13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। चलिए भैया ध्यान से पढ़ लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर पहला कह रहा है, भारतीय संघ की दूसरी परीक्षा भाषा नीति थी। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर कह रहा है। अगला कह रहा है, संविधान द्वारा हिंदी के अतिरिक्त 23 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये गलत है। ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर, भारत की केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट विषयों पर कानून की शक्ति है। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। और अगला है यहाँ पर हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा हजम नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है इसका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। बाकी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, आप मुझे यहाँ पर ना कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का निशान दे दूंगा, दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है। और साथ ही साथ उसके कमेंट को यहाँ पर मैं पिन भी कर दूंगा, ताकि ये एक मेरी तरफ से बोनस रहेगा। पिन इसलिए करूंगा कि इस बच्चे ने सबसे पहले कमेंट किया है। क्लियर है बच्चों? चलिए, सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। 14वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। ये भी बेसिकली वही वाला है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो जो आपका सेकंड वाला है ये सही हो जाएगा, कि अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास के बारे में अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। कि अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके पास अलग अलग विचार हो सकते हैं कि हम अपने देश को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, हम अपने देश को ऐसे आगे बढ़ाएंगे करके, या फिर वो विरोध भी कर सकते हैं इस चीज़ का। तो ये सेकंड बात बिल्कुल यहाँ सही कह रहा है। और फोर्थ नंबर पे बात यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है, स्टेटमेंट सही कह रहा है कि आपकी जेब में रखा पैसा उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता है जिनकी आपको अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। ठीक है। ये आपका एक तरह से बात बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए यहाँ पर कथन और कारण वाले क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, कथन अर्थात संकल्प क्या कह रहा है कि 1860 के दशक में बुनकरों को अच्छे किस्म के कपास नहीं मिल रहे थे। ठीक है जी। कारण कह रहा है कि अमेरिकी गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगवाने लगा। अच्छा जी। तो यहाँ पर दोनों चीज लगभग लगभग सही कही जा रही है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संकल्प एवं कारण आर जो कि दोनों सत्य है, एवं कारण जो है संकल्प की सही व्याख्या करता है बच्चों। ठीक है। चलिए, सेम आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बोथ अजम्पशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स अजम्पशन। ठीक है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन, कि लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। ठीक है। यह लिंग अनुपात कैसे यहाँ पर निकाला जाता है। तो लिंग अनुपात निकालने के लिए प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या देखी जाती है। ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सबसे लिंग अनुपात कम कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल में। ठीक है। तो अगर किसी राज्य में लिंग अनुपात जो है कम है, तो ऐसे बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो केवल 800 महिलाएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिंग अनुपात ज्यादा हुआ कि कम हुआ, कम हुआ बच्चों। क्लियर है। और अगर मान लीजिए कहीं पर 1000 पुरुषों पर 1200 महिलाएं हैं, तो यहाँ पर लिंग अनुपात कम हुआ कि ज्यादा हुआ, यहाँ पर लिंग अनुपात ज्यादा हुआ। क्लियर है। ऐसा हमें ज्यादातर केरल में देखने को मिलता है, और हरियाणा में सबसे कम है लिंग अनुपात। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गर्भ में ही बच्चे को जो है सो कि मारने का प्रयास किया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है। मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। और अब तो सरकारें कड़ा कदम उठा भी रही है। ठीक है बच्चों। और देखिए, जिस राज्य का, जिस देश का लिंग अनुपात ज्यादा होता है, इससे पता चलता है कि उस देश में लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी है, उस राज्य में ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। केरल में देखिए ना, कितने लोग, ऑलमोस्ट 90% से ऊपर लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश श्रीलंकाई तमिलों की मांग के अनुसार एक स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है। तो श्रीलंकाई तमिल जो थे, देखिए श्रीलंका की यहाँ पर बात हो रही है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो श्रीलंका देश है, यहाँ पर दो लोग जो है मेजोरिटी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक तो है तमिल लोग। तमिल कौन से, जो भारत से यानी इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ से निकल करके प्रवास करके चले गए हैं श्रीलंका में, तो ये तमिल लोग हो गए। एक सिंघली लोग जो वहाँ के मूल निवासी है, यहाँ पर श्रीलंका के शुरू से रहने वाले लोग हैं। ठीक है। अब जब तमिल लोग गए तो यहाँ पर बोले कि भैया हमको यहाँ पर फैसिलिटी दो, ये दो, तो सिंघली लोग बोले नहीं देंगे। तो इसको लेकर के दोनों समुदायों के बीच में अक्सर जो है सो कि वो चलती रहती है, वो है ना कंपटीशन, या फिर थोड़ा सा मनमुटाव चलता रहता है। तो उसी को लेकर के पूछा गया कि श्रीलंका के जो तमिल है उनकी मांग के अनुसार एक राष्ट्र बना,
ठीक है, तो वो क्या बना वो आपको बताना है। तो तमिल इलम बना बच्चों, ठीक है, ये ग्रुप कह सकते हैं काइंड ऑफ आप। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड तमिल इलम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जेम्स वॉट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नई इंजन को पेटेंट करा लिया। ठीक है, तो जेम्स वॉट ने बच्चों यहाँ पर जो आपका न्याओ कॉमेन थे, इनके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और यहाँ पर इसको अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया 1871 के अंदर। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन मेड बाय एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1871। तो आपका यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, न्यू कॉमिन करके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका होमवर्क है, सेकंड होमवर्क, कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। काफी आसान क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता होगा, अभी हिंट दिया है मैंने। ठीक है, जहाँ पर शिक्षा सबसे ज्यादा रहती है जिस राज्य में, वहां पर ही सब कुछ कम देखने को मिलेगा हमें इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा केरल, बिहार, पंजाब या यहाँ पर हरियाणा, कौन से राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो ये कहाँ पर है बताइए मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और कारण वाला, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना थी, बिल्कुल थी भैया। और कारण कह रहा है कि श्रीलंकाई सरकार ने उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया और नौकरी और अन्य अवसर प्राप्त करने में उनके साथ भेदभाव किया। तो ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है बच्चों। क्लियर है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर सेक्शन बी के अंदर। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन हो गए ना, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर। आप जो है सो कि कमेंट करके बताइएगा कि जो भी हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं उन एमसीक्यू क्वेश्चंस में से आपको अगर पेपर में आ जाता तो 20 में से आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। क्या आपके 20 में से 20 मार्क्स आ जाते हैं, 20 में से 18 मार्क्स आते हैं, या 20 में से 15 मार्क्स आते। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी कितनी हो रही है कि नहीं बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी में, जहां पर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। ठीक है, और 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। इन चारों का अगर आप सही आंसर दे देते हैं तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके। तो यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया और उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, बेसिकली आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है, असहयोग आंदोलन के बारे में। तो बहुत सिंपल है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए उस जमाने में, यहाँ पर आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, गांधी जी का बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो गया था। यानी लोग जो है गांधी जी को मानने लग गए थे, उनकी बातों को मानने लग गए थे, उनके विचारों को अपनाने लग गए थे। ठीक है, तो गांधी जी एक दिन आए और बोले कि मैं आज से असहयोग आंदोलन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो जनता बोली कि सर असहयोग आंदोलन क्या है, गांधी जी असहयोग आंदोलन क्या है, बताइए थोड़ा हमको इसके बारे में। तो गांधी जी बोले कि देखिए, अंग्रेजों के द्वारा जो चीज़ें बेची जाती हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे। उनकी नौकरियां जो हैं हमारे पास, उनका हम यहाँ पर नहीं जाएंगे उनकी नौकरियों पर। स्कूल, कॉलेज, अदालतों में जाना आप छोड़ दीजिए। बेसिकली आप पूरी तरह से बाइकआउट कर दीजिए। जैसे अभी दिवाली आने वाला है ना, तो एक मूवमेंट चलता है दिवाली में हमारे देश के अंदर कि बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट को मत लीजिए, ये मत कीजिए। ठीक है, इस तरह से बाइकआउट कर देते हैं हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का, जो कि कर भी रहे हैं अच्छा खासा। तो उसी तरह से गांधी जी ने बोल दिया था कि अंग्रेजों का सभी चीज़ का हम बाइकआउट कर देते हैं। अगर हम पूरी तरह से उनका बहिष्कार कर देंगे तो वो हमारे देश को छोड़ करके चले जाएंगे। क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में क्यों आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में क्यों आई थी, व्यापार करने ही तो आई थी मसालों का। लेकिन अगर हम पूरी तरह से उनको बाइकआउट कर देंगे तो वो चले जाएंगे करके, है कि नहीं। तो ये असहयोग आंदोलन था बच्चों। ठीक है, इसको क्यों आरंभ किया गया, इसको आप थोड़ा सा समझिए बच्चों। अब जो यहाँ पर लिखित में है, मतलब उसको समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो देखिए बताया गया है बच्चों कि असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अभी ऊपर जो मैंने आपको समझाया, मतलब वीडियो में पीछे जो समझाया, वो एक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। ठीक है, अब जो लिखित रूप में इसको ढंग से समझिए क्योंकि ये किताबी फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था, जिसमें भारतीयों को स्वशासन प्रदान करने के लिए अंग्रेजों को प्रेरित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेना था। ठीक है, जो भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे, तो उसको वापस लेना था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक पूर्ण आश्चर्य के रूप में आया और लाखों भारतीय राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया गया
और देश की एक मजबूत हुई, मतलब देश की एकता जो थी वो मजबूत हुई और कई भारतीय स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए और भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहन दिया गया। हिंदू कॉलेज का आपने नाम सुना होगा, वो उसी टाइम पे हुआ था, सोचिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिला। ये तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन था, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पर बताया गया, मैंने तो पूरा आपको एक्सप्लेन ही कर दिया था। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, वाई वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवनिया अवज्ञा आंदोलन क्यों आरंभ किया गया, उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। सवनिया अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने सवैया अवज्ञा आंदोलन शुरू किया क्योंकि लॉर्ड इरविन ने नमक कर के उन्मूलन सहित गांधी जी की 11 मांगों को नजरअंदाज कर दिया। गांधी जी ने प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ सवनिया अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उस टाइम पे सोचिए, नमक पर भी टैक्स लगा रहे थे अंग्रेज लोग कि ये गरीब हिंदुस्तानियों की नमक पर टैक्स लगाएंगे और चूसेंगे इनको। ठीक है, क्योंकि उनको पता था हर घर में नमक यूज हो रहा है। तो अंग्रेज लोग बोले, अरे भैया गांधी जी इन सबका घर में, सबके घर में नमक यूज हो रहा है, तो नमकों पे 5-5 रुपया टैक्स लगा देते हैं, इससे भी तगड़ा कमाई हो जाएगा हम लोगों का। और गांधी जी इसको लेकर के एकदम नाराज हो गए कि भाई तुम नमक पर भी टैक्स लगा रहे हो, ये तुम्हारी इंसानियत है। गरीब आदमी जो है वो नमक ही तो है कम से कम जो अफोर्ड कर सकता है, अब तुम उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो। ना कि उन्होंने नमक पर टैक्स लगाया, उन्होंने बोला कि तुम भैया घर में या इधर उधर कहीं नमक बनाइयो नहीं सकता है, हमारे नमक खरीदना पड़ेगा तुमको। अरे तुम्हारा दादागिरी चल रहा है। गांधी जी बोले, अरे तुम ही करेगा, रुको तुमको बताते हैं। ठीक है, हमारी जो 11 मांगे थी तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया ना, हम यहाँ से डांडी मार्च शुरू करेंगे और सवनिया अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। और गांधी जी के नक्शे कदम पर हुए तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक एक समान मार्च का नेतृत्व किया और उसी समय कांग्रेस में एक प्रमुख नेता सरोजनी नायडू ने गुजरात के दरसाना में आंदोलन नेतृत्व किया उन्होंने। ठीक है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिससे कि 300 से अधिक सत्याग्रही गंभीर रूप से घायल हो गए। नतीजन प्रदर्शन हड़ताल हमें देखने को मिला, विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ, बाद में करों का भुगतान करने से इनकार किया गया। लोग बोलने लगे नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, जो करना है करो करके, एकदम तुम्हें मार रहे हो, हमें हमारी देश में आके हमें लूट भी रहे हो, हमें मार भी रहे हो, नहीं देंगे टैक्स। ठीक है, और इस आंदोलन में महिलाओं सहित 1 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। सोचिए, महिलाओं ने भी भाग लिया और उसके साथ साथ 1 लाख पार्टिसिपेंट्स आगे की बोले भागाओ अंग्रेजों को, ये सब हम लूट रहे दबा करके, एकदम है कि नहीं। चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाई वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका मतलब इंग्लिश मीडियम में इस तरह से था, मैंने आंसर भी दिखा दिया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो ये क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में जल की कमी का कारण बताइए। भारत में जल की कमी क्यों है? काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, तो इस कारण से भी भारत के अंदर जल की कमी हमें देखने को मिल रही है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा कहीं पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ जा रही है। भैया जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ सूखा पड़ गया, जहाँ पानी की जरूरत नहीं वहाँ बाढ़ आ रही है। अभी बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, दबा के बिहार में बाढ़ आ रहा है, पानी की जरूरत है वहाँ पर इतनी नहीं है, एक्सेस अमाउंट में पानी आ गया वहाँ पर। और जहाँ पानी की जरूरत है राजस्थान जैसे एरिया में वहाँ पानी ही नहीं है, ले। ठीक है, मानव उपभोग में वृद्धि हुई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो हम उपभोग कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं वाटर का, वो और तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप काउंट कीजिए ना, एक दिन में आप कितना पानी यूज कर लेते होंगे। अगर आप सुबह उठते हैं तो फ्रेश होने के लिए पानी चाहिए, उसके बाद नाश्ता करेंगे वहाँ पानी चाहिए, मुंह हाथ धोने के लिए पानी चाहिए, उसके बाद खाना वाना खाएंगे दोपहर में वहाँ पानी चाहिए, बीच में प्यास लग गया वहाँ पानी चाहिए आपको, उसके बाद दोपहर में कभी नहाने का मन किया वहाँ पानी चाहिए, शाम को नहाने का मन किया, गोड़ हाथ धोने का मन किया यानी पैर हाथ धोने का मन किया वहाँ पानी चाहिए। मतलब सुबह उठने से लेकर शाम के रात तक सोने तक पानी ही पानी चाहिए एक आदमी को। ठीक है, तो जैसे जैसे मानव बढ़ रहे हैं धरती पर या हमारे देश में, तो वैसे वैसे यहाँ पर उपभोग में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अति प्रयोग और पानी की बर्बादी, कई जगह देखा गया कि पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है और पानी की बर्बादी के कारण भी जल की कमी हो रही है भारत देश के अंदर। मीठे पानी की मांग में वैश्विक वृद्धि आई है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जो मीठा पानी होता है उसकी डिमांड में यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। जल वृत्तों का अति प्रयोग और इसके परिणाम स्वरूप धीमी गति से पुनर्भरण। ठीक है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल होता है, जो जमीन के अंदर पानी होता है, उसको बहुत तेजी से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन उसको रिचार्ज बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। इस कारण से भारत में जल की कमी हमें देखने को मिल रही है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ वाटर जो कि स्कैरिसिटी इन इंडिया। ठीक है, एंड आंसर आपको आंसर इस तरह से लिखना है बच्चों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संघवाद दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, कथन जो है उसको समर्थन में तर्क देना है इस कथन के। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को, संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पेपर में। यहाँ पर देखिए भारत में अगर देखा जाए तो जो संघवाद है, ठीक है, यानी फेडरलिज्म है, ये दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर इस तरह से होगा, भारत में संघवाद की वास्तविकता सफलता का श्रेय हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को दिया जाता है। हमारे देश में जो ये लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति है ना, तो भैया डेमोक्रेटिक रहेगा सब कुछ। तो संघवाद की जो सफलता देखने को मिली है, हमें फेडरलिज्म का सक्सेस देखने को मिला है, वो इसी चीज को यहाँ पर बोला जाता है कि भैया यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस कारण से यहाँ पर फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, इसने सुनिश्चित किया है कि संघवाद की भावना विविधता के लिए समान और एक साथ रहने की इच्छा हमारे देश में साझा आदर्श बन गई है। ठीक है, इस कारणों से आप कह सकते हैं, या इन कारणों से आप कह सकते हैं कि भारत में संघवाद दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द फेडरलिज्म इज इंडिया करके, द फेडरलिज्म इज इन इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ रीजन। ठीक है, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काली मृदा से संबंधित है, अक्सर 2 नंबर में ये क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मृदा का मतलब आप सभी को पता होगा, मृदा मतलब होता है मिट्टी बच्चों। ठीक है, तो जो काली मिट्टी होती है या काली मृदा होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो देखिए आंसर काफी अच्छी होती है वैसे काली मृदा, कि काली मिट्टी या मृदा एक प्रकार की मिट्टी है जो कि मिट्टी की प्रकृति की होती है और मिट्टी के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, कार्बोनेट और मैग्नीशियम, पोटास और चूने से भरपूर होती है। इन पोषक तत्वों के अलावा मिट्टी कीटनाशकों और अन्य प्राकृतिक खाद को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर सकती है और खेती के लिए उपयोगी होती है। काफ़ी अच्छी मानी जाती है अगर आपको फार्मिंग करनी है तो, जो ब्लैक सॉइल होता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। इस सेक्शन को करेंगे हम लोग इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। ठीक है बच्चों, बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 का वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए, वैसे तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ शाम तक अपलोड करूँ, लेकिन क्योंकि कल पेपर है तो अगर आपको एकदम जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा बेसिकली, और यहाँ पर फायर वाला इमोजी जो है जो वो भी लगा दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे लग जाए कि हाँ बच्चों को चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 50 से ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर जी पार्ट 2 का वीडियो जल्दी से जल्दी लाइए, तो मैं फटाफट पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।